हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी ओजू को मैं नहला हला के खिला के सुला दी हूँ। और देखिए मेरे घर का क्या हाल है। अभी ये घर पे ही थी ना, रहती है, छुट्टी है इसका ना, अभी इसका एग्ज़ाम हो गया, छुट्टी हो गया, तो उस पर घर पे ही रहती है ये। तो सुबह से लेके अभी तक पूरा घर का हाल अस्त व्यस्त कर देती है। यहाँ तक कि थी वो किचन से भी सामान ला के अपना खाना यहाँ बैठ के बनाती है। और एक एक सामान ऐसा फेंके रहते हैं जैसे पैर में अगर लग जाएगा तो चोट भी लग जाता है उससे। तो पूरा घर भी, सोफ़ा भी बिखेर के रखी है। और ये जो है ना, पेज का ये एक पेपर लेके और छोटा छोटा टुकड़ा उसमें फेविकॉल से चिपका के वो क्रिसमस ट्री बना के रखी है। और सूखने के लिए उसको देख के गई है। मेरा घर देख सकते हैं, अभी पूरा एक बच्चे के कारण मतलब अभी एक ही घर पे है तो इतना बिखेर के रखती है। सोचिए अगर दोनों घर पे रहता होगा तो क्या करता होगा। तो फिर जो बच्चे हैं तो बच्चे ही बिखेरेंगे, नहीं तो और कौन बिखेरेगा, हम लोग तो बिखेरेंगे नहीं। तो ये समेट के रख देती हूँ। वो जी सो गई थी, तो सोने के बाद फिर मैं सोची कि मैं भी सो जाती, फिर नहीं चलो पहले जो भी काम छोटा बहुत काम है वो कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं भी सो जाऊँगी। और अभी ऐसे कुछ काम नहीं था तो जो भी ये बिखरा हुआ है घर ठीक कर ले, थोड़ा सा कपड़ा रखा हुआ है वो फोल्ड कर लूँगी। और आज मैं घी बनाने के लिए सोची थी ना, तो मलाई को मैं क्या करती हूँ, जैसे कुछ कुछ काम रहता है ना, सुबह भी काम करती रहती है, तो मलाई को निकाल के मैं ऐसे ही एक दो बार बीच में फेंटती रहती हूँ। फेंट फेंट के जब वो पानी छोड़ देता है ना, तो उसके बाद पानी डाल के उसमें और अच्छे से उसको फेंट के और फ्रिज में डाल देती हूँ। जब मक्खन ऊपर आने लगता है उस टाइम में फेंट के मैं फ्रिज में डाल देती हूँ। तो उसके उसमें क्या होता है ना कि जब भी आपको बनाने का टाइम मिले, चाहे जिसमें बनाना चाहें आप उस टाइम निकालिएगा ना, तो जितना भी उसमें मक्खन होता है ना, सब एकदम पानी से अलग होकर इकट्ठा हो जाता है। तो बहुत ही आसानी से मुझे घी बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता है। जैसे जिस दिन मुझे बनाना रहता है सुबह मैं निकाल के रख देती हूँ बाहर मलाई को। थोड़ा सा वो मतलब फ्रिज में रहता है ना, थोड़ा सा वो जमा हुआ रहता है, फिर पिघल जाता है। पिघलने के बाद आप एक दो बार उसको फिर उसको मिला लीजिएगा ना, तो आराम से वो मक्खन छोड़, पानी और मक्खन अलग अलग होने लगेगा। तो उसके बाद पानी डाल के मैं फ्रिज में डाल देती हूँ। और फ्रिज से जब भी मुझे बनाने टाइम मिलता है तो उस टाइम मैं निकालती हूँ और आराम से मेरा बन जाता है। पहले घी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, पहले उसको मैं फेंटती थी बहुत। अब तो दूसरा काम भी करती रहती हूँ और ये का भी काम कर देती हूँ। मतलब बीच बीच में फेंट देती हूँ तो हो जाता है। तो यहाँ मशीन में कपड़े उपड़े भी लगा दूँगी, तो मशीन में कपड़ा धुलता रहेगा। और घी को भी मैं बनने के लिए रख दूँगी चूल्हे पर ना, तो वो भी अपना होता रहेगा। तो यहाँ देखिए मैं फ्रिज में से करके इसको रख देती हूँ पानी डाल के। और अभी इसका सारा जो मक्खन है ना वो सारा इकट्ठा हो गया, एक जगह हो गया। बस सिर्फ इसको हाथ से उठा उठा के मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है इसका। तो बस देखते देखिए अब इतना अच्छे से ऊपर आ गया है। तो इसमें बनाने में बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं लगता है। लगे हाथ में कुछ कुछ काम करते हुए टाइम में कर लेती हूँ। तो यहाँ भी सारा काम हो चुका था मेरा, दिन का जो सारा काम है ना वो सारा हो चुका था मेरा। तो इसको बस यही एक काम था रखा हुआ, इसको मैं बनने के लिए यहाँ पे रख दूँगी। और मेरे कपड़े रखे हैं उसको फिर फोल्ड करूँगी। तो देखिए मैं जब इसमें निकाल रही हूँ ना, एकदम मतलब इकट्ठा हो चुका है सभी जगह पे, पानी पूरा अलग है। एकदम पानी नहीं रहता है उसमें, दूध ही जैसा रहता है। पानी तो मैं एक कटोरी डाली थी ऊपर में जब फेंट रही थी, उसमें एक कटोरी में पानी डाली थी बस, और कुछ नहीं था। तो यहाँ निकाल के अच्छे से मैं और इसको कढ़ाई को चूल्हे पर रख दूँगी बनने का। तब तक मैं जो भी कपड़े उपड़े हैं वो सब अपना फोल्ड कर लूँगी। मशीन में भी कपड़ा हो रहा है, वो अगर हो जाएगा तो उसको भी फैला दूँगी बाहर में। लगे हाथ है, मतलब एक काम के साथ साथ मैं दो चार काम और भी कर लेती हूँ। तो अगर ऐसे समझदारी से काम करेंगे ना, काम बहुत ही आपका आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। समय भी आपको अपने लिए मिल जाएगा। जैसे मुझे सुबह उठती हूँ उसको स्कूल भेजने के लिए तो नींद बहुत आती है, तो ओजी के जो सोती है, तो इस टाइम में मैं अपना सारा काम जो निपटा लेती हूँ ना। समझदारी से काम करने से क्या होता है ना, सारा काम आपका आसानी से निपट जाता है और समय मिलता है। तो अभी मैं ये काम करके उसके बाद चली जाऊँगी थोड़ी देर के सोने के लिए। तो यहाँ घी बन रहा है, बर्तन भी रखा हुआ था, बर्तन को सगे जगह पे लगा दूँगी। कपड़ा फोल्ड करना है वो भी कर लूँगी। ये छोटे मोटे काम ऐसे ही मैं करते रहती हूँ। रोटी बनाने में क्या होता है ना कि बस एक ही जगह पर आपको खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन सब्जी बनाना या कुछ और, राइस बना रहे हैं, कुछ और भी काम कर रहे हैं, तो आप दूसरे के साथ साथ दूसरा भी काम आप कर सकते हैं। इस तरह से आप काम करेंगे तो आपका काम बहुत ही कम हो जाएगा और आसानी से काम हो जाएगा।
और जब आपके साथ कोई छोटा बच्चा हो साथ में तो आपको तो और भी समझदारी से काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको उसको भी समय देना रहता है। अभी छोटी है वो जी, तो सारा समय वो मेरे पीछे चिपकी रहती है। किचन में रहती हूँ तो किचन में आ जाती है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि गर्म चीज़ रखा रहता है, जैसे कुकर का ढक्कन हो या और भी कोई बर्तन होता है गरम गरम अगर रखा था, एक दो बार उसका हाथ भी सट गया था उसमें, तो खूब काफ़ी रोई थी। तो उसको क्या होता है, मैं किचन में रहती हूँ और अकेले घर पर रहती हूँ, तो या तो टीवी देखती है, नहीं तो टीवी चलता रहता है, फिर भी वो मेरे पीछे वो किचन में घूमती रहती है। तो मुझे क्या है ना कि काम को मैं जल्दी से निपटा लेती हूँ कि वो मेरे पीछे किचन में रहेगा। वो सोई रहती है तो मैं सोचती हूँ जितना भी काम हो सके मेरे से मैं काम को निपटा ले, ताकि उसके उठने के बाद फिर उसके साथ रह सकूँ। तो वही है, काम को मैं ऐसे ही सोच सोच के एक भी मिनट जो होता है ना मेरा, समय को बर्बाद नहीं करती हूँ। जल्दी से जो समय मिलता है उस समय में मैं जल्दी से वो सारा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ फटाफट मैं कपड़े फोल्ड कर ले रही हूँ, कपड़े भी रख दूँगी। अभी तो घर पे कोई था नहीं, अभी हस्बैंड भी ऑफिस गए हैं, आयुष स्कूल गया है और वो जी सोई हुई थी। तो मुझे थोड़ा सा आराम करने का अगर समय मिला तो जाके मैं सो जाऊँगी, नहीं तो फिर क्या होता है 3:30 बजे तक मुझे उठ के बैठ जाना रहता है कि आयुष कॉल बेल, कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो कॉल बेल बजाते रहता है, मैं रूम में अगर सोई रहती हूँ ना सुनाई नहीं देता है, तो काफ़ी वो गुस्सा करता है, बाहर में डोर पटकने लगता है। तो वही है, मैं 3:30 बजे से उठ के जाके वहाँ पे सोफे पे जाके बैठ जाती हूँ। टीवी भी देखना रहता है तो वहीं बैठ के देखती हूँ कि जगी भी रहूँगी। नींद में अगर रहती हूँ तो सुनाई नहीं देता ना, इससे नींद खोल के अपना बैठती हूँ वहाँ जाके। तो यहाँ घी देखिए लगभग बन ही चुका है, और घी बनने का लगता है तो मैं यहाँ पे बर्तन भी तैयार कर देती हूँ, छन्नी लगा के बर्तन रख के कि फटाफट उसको मैं इसको छान लूँगी। और फटाफट छान लेने से क्या होता है ना, आराम से। और वो मैं ज़्यादा जलाती नहीं हूँ, क्योंकि अगर जला देती तो सीधे फेंकना पड़ता है, और अगर नहीं जलता है इससे कुछ और भी आप बना सकते हैं। कई बार तो मैं गाजर का हलवा भी बनाती हूँ, अगर नहीं बना तो दूसरा भी मैं उसके लड्डू बनाती हूँ। मैं कभी बताऊँगी आपको कि मैं क्या करती हूँ, वो जला हुआ निकलता है उसका। तो अभी तो मैं कुछ नहीं करूँगी, बाद में जब मुझे समय मिलेगा तब उसका कुछ बनाऊँगी। तो यहाँ घी मेरा बन के तैयार हो गया काफ़ी अच्छा। मैं अक्सर घी घर पे ही बनाती हूँ, कभी मैं मार्केट का घी नहीं लाती हूँ, घर का ही घी यूज़ होता है। तो यहाँ घी मेरा बन गया है और बाकी जो छोटे मोटे काम है सारा मेरा हो गया। तभी देखती हूँ अगर ओजी नहीं उठेगी तो आधा घंटा के लिए मैं सो जाऊँगी जाके, और क्योंकि सोना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं सोएंगे ना थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा पूरे दिन। अगर मैं जिस दिन मैं नहीं सो पाती हूँ ना, उस दिन मतलब काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। हर समय एक आलस जैसा लगता है हर काम को। और अगर आधा घंटा या 10 मिनट भी मैं अगर सो जाती हूँ ना, तो मेरा दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है, फिर लगता है कि हाँ एनर्जी मेरे में आ गया है, बाकी काम फटाफट हो जाता है। तो यहाँ घी हो गया, तो घी को भी इसको अच्छे से मैं छान लूँगी, और इसमें बहुत सारा घी रह जाता है, इसको दबा के निकाल लूँगी। और अभी कढ़ाई को उसमें रख दी हूँ क्योंकि वो गर्म था, तो ऊपर ही रख दी हूँ। यहाँ देखिए घी मेरा कितना अच्छा बन गया है। तो महीने में मतलब 2 बार तो ये ज़रूर, इतना इतना घी 2 बार बन जाता है, तो मुझे मार्केट से लाने का बिल्कुल भी काम नहीं पड़ता। तो अब इसको मैं रख दूँगी, चलने से इसको ढक दूँगी, ताकि इसका जो भाप है वो भी निकल जाए, इसमें कुछ ऊपर से पड़े भी नहीं। क्योंकि छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं ना, कॉकरोच, वो बहुत मतलब आजकल घूम रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि कैसे उसको मारूं। तो अब सारा काम मेरा हो चुका है, बैठ के थोड़ा सा पानी वानी पी लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि किचन में रहती हूँ या काम वाम करते रहती हूँ तो गर्मी थोड़ा सा लगने लगता है। मौसम थोड़ा सा गर्मी का हो भी गया है, बाहर का मौसम इतना गर्म है कि बाहर आप देखोगे ना तो आपको देखने से ही पूरा एकदम पसीना आ जाएगा। तो इसीलिए मौसम थोड़ा गर्म हो गया, पानी वानी पी लेती हूँ, उसके बाद जाके आधा घंटे के लिए सो जाऊँगी। और फिर फटाफट उठना है, आयुष भी आएगा। आजकल वो स्कूल से आता है तो इस टाइम उसको राइस दाल खाने का मन नहीं करता है, आते ही कहेगा कि राइस दाल नहीं खाना है, कुछ और दो। वही मैं उसके लिए बनाती नहीं हूँ राइस दाल, अभी ओजी खाती तो खिला के छोड़ देती हूँ। तो यहाँ आयुष स्कूल से आ गया था और वो बोल रहा था राइस नहीं खाना है, उसको मैक्रोनी खाना है। तो ओजी भी खा लेती है मैक्रोनी, और उसको भी दे दूँगी बना के। तो ओजी भी सो के उठ गई थी अभी। तो यहाँ मैं मैक्रोनी दे रही हूँ पहले पानी में बॉयल होने के लिए, वो होता रहेगा। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, वेजिटेबल डालती हूँ। तो ये दोनों ना अलग करके निकाल, ओजी तो खुद से खाती नहीं है, आयुष क्या करता है पूरा अलग कर देता है, एक एक वेजिटेबल अलग कर देता है। तो मुझे लगता है क्या बर्बाद करने के लिए मैं वेजिटेबल दूँ, तो सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च डालती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे जब तक मैक्रोनी बॉयल हो रहा तब तक मैं यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च काट लूँगी। शिमला मिर्च पे ज़्यादा नहीं था, बस एक पीस बचा हुआ था। ज़्यादा मैं अभी रखती नहीं हूँ क्योंकि यूज़ नहीं करता। मैं तो खाती हूँ, मुझे तो पसंद है, लेकिन ये लोग कोई खाना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर ओजी भी उठ के मेरे साथ किचन में घूम रही है। अगर वो रहती है जगी हुई रहती है तो मैं किचन में हूँ, तो किचन के साथ में अभी उसको प्याज कट करना था इस तरह से उसको घुमा के। तो मम्मी मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, सामने आ गई थी। तो मैक्रोनी बहुत ही जल्दी बन जाता है, मतलब जब जितना मैक्रोनी को बॉयल होने में लगता है ना, बस उतना ही समय बनने में उसको बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो यहाँ प्याज और शिमला मिर्च में जो काट के रखी थी वो डाल दूँगी और फटाफट इसको भून लूँगी। थोड़ा सा प्याज को सॉफ्ट करूँगी, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दूँगी मैं कि जल्दी प्याज सॉफ्ट हो जाए। तो नमक के टेस्ट के हिसाब से ही डालें, और अभी मैं जो सॉस डालूँगी इसमें भी रहेगा नमक, तो उसी हिसाब से आप नमक डालिए। तो यहाँ प्याज मेरा अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। अब मैं इसमें सिर्फ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो होता है ना वो डाल दूँगी,
और कुछ भी इसमें नहीं डालना है। बस वो सॉस डालने के बाद थोड़ा सा इसमें 2-3 चम्मच में मेयोनीज़ डाल दूँगी। इसको एक बार चला लूँगी, उसके बाद 2-3 चम्मच इसमें मेयोनीज़ डाल दूँगी। इससे एकदम टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं खाना इसको। तो मेरे घर में तो दोनों बच्चे अच्छे से पसंद करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। तो अभी हम तीनों खा लेंगे। हस्बैंड घर पे नहीं है अभी, तो वो आएंगे तो उनके लिए कुछ और भी बना दूँगी। अगर वो ये नहीं खाएँ तो रख तो उनके लिए भी दूँगी अभी। तो यहाँ पे इसको बस बस 5 मिनट के अंदर ये मैक्रोनी बन के तैयार हो जाता है। तो जो उबला हुआ मैक्रोनी है उसको मैं पानी से, ठंडा पानी से धो के रखी हूँ और इसमें डाल के अच्छे से चला लूँगी। बस अच्छे से मिला लेने के बाद इसमें मैं थोड़ा-सा ऑरिगेनो डाल दूँगी। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बनने में इतना ये ईज़ी है ना, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। बच्चे बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। इसमें वेजिटेबल नहीं डालती हूँ ना, तो काफ़ी खुशी-खुशी ये दोनों खा लेता है। तो यहाँ मेरा बन के तैयार हो गया। थोड़ा-सा ऑरिगेनो डाल दूँगी मैं इसमें, लास्ट में डालती हूँ और डाल के इसको चला के निकाल दूँगी। फिर दोनों को दे दूँगी खाने के लिए। दोनों को आयुष तो खुद से खा लेगा, पर ये ओजी है ना, शुरू-शुरू में तो खाती 1-2 बाइट लेती है, फिर कहती है मम्मी तुम खिला दो। तो यहाँ दोनों बच्चों को निकाल के दे देती हूँ, दोनों का हो जाएगा ना, मतलब ऊजी को खिला लूँगी, उसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी और हस्बैंड के लिए भी रख दूँगी। अगर वो अपने टाइम पे आ जाएंगे तो खा लेंगे गरम गरम। अभी तो नहीं आने वाले, वो 7 बजे तक आएंगे, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, जल्दी खाना भी बना लेती हूँ। क्योंकि वो आते हैं फिर डायरेक्ट वो कहते हैं कि नहीं अब खाना ही खा लेता हूँ। शाम में नाश्ता करने से क्या था कि डिनर के लिए लेट हो जाता है। तो यहाँ आयुष को दे दी हूँ, ओजी को बुला रही हूँ कि आओ बैठो बैठो, लेकिन वो देख के भाग जा रही है कि उसको खुद से नहीं खाना है। अगर मैं बैठ के खिला दूँ ना तो वो खा लेगी आराम से। तो कभी कभी सोचती हूँ उसको खिलाने के लिए सिखाऊँ, कुछ कुछ देती हूँ खाने के लिए। तो शुरू में खा लेती है, 1-2 बाइट खा लेती है, लेकिन उसके बाद भी कहती है कि तुम ही बैठ के खिलाओ। तो अभी खा लेगा, आयुष नीचे चला जाएगा खेलने के लिए। उसको भी खिला के भी मैं थोड़ा सा किचन में काम है वो करके फिर मैं ओजी को भी लेके चले जाऊँगी नीचे उसको। अभी मौसम क्या है ना कि गर्मी का हो रहा है, दिन भी बहुत लंबा हो रहा है, तो शाम में अगर नीचे नहीं लेके जाओ तो बच्चे बोर हो जाते हैं घर पे, और कितना टीवी कितना देखेगी वो। तो मैं टीवी को बंद करवा के उसको ले जाती हूँ नीचे खेलने के लिए। नीचे खेल के आती है, उसके बाद थोड़ा सा शाम में उसको पढ़ाती भी। अभी स्कूल नहीं जा रही है ना, तो एक टाइम उसको, ऐसे मैं स्कूल जाती है तो भी शाम में जब उसको होमवर्क आता है तो एक टाइम बैठ के पढ़ाती हूँ हर दिन। और अभी भी उसको बैठ के मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि आदत सा बने उसका कि हाँ शाम में पढ़ा जाता है, पढ़ाई किया जाता है। तो सब कुछ हो गया था काम। नीचे से ओजी को मैं खिला के ले भी आई थी। उसको जो पढ़ाने का था वो पढ़ा उढ़ा के भी याद आया मुझे कि मशीन में कपड़ा था, सुबह मैं डाली थी ना, वो कपड़ा इसमें था, तो मुझे याद आया कि फैलाना है। तो फटाफट कपड़ा वपड़ा फैला लूँगी। अभी डिनर मेरा सब्ज़ी बना हुआ, सब्ज़ी मैं दिन में ही बना लेती। मैं कहती हूँ ना कि सब्ज़ी मैं पहले ही बना लेती हूँ, मतलब रात। रोटी भी कभी कभी होता है ना कि मैं पहले ही बना कर रख लेती हूँ, लेकिन अभी रोटी नहीं बनाई, रोटी भी बनाना बाकी है। तो जब मैं ओजी को नीचे लेके जाती हूँ ना, उसके पहले ही मैं सब्जी वब्जी बना के रख देती हूँ। क्योंकि आने के बाद थोड़ा सा थक भी जाती हूँ, नीचे से आने के बाद थोड़ा सा तो मन भी नहीं करता बनाने का, फिर फटाफट खाना भी देना रहता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, रोटी नहीं बनाती हूँ और सब्जी बना के रख देती हूँ, आटा सान के रख देती हूँ कि आने के बाद सिर्फ मुझे दिया बत्ती जो करना रहता है शाम का वो करके उसके बाद फटाफट रोटी बना देती हूँ। तो यही सब मेरा डेली का रूटीन है। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।